हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। सेल पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी मैंने पब्लिक कर दिया था अपने यूट्यूब चैनल पर। अब इसका पार्ट सेकंड है। फर्स्ट पार्ट में आप लोगों ने इन सब के बारे में पढ़ा था, प्लस हमने कोशिका का बेसिक नॉलेज प्राप्त किया था। जिन्होंने फ़र्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो मेरे चैनल पर जाके फ़र्स्ट पार्ट देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में हम सबसे पहले बात करेंगे राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। यहाँ है राइबोसोम। गोल्जी काय के टूटने से राइबोसोम बनते हैं और अंतःप्रद्वी जालिका के टूटने से गोल्जी काय बनते हैं। फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं बात। गोल्जी काय के टूटने से राइबोसोम्स बनते हैं तथा अंतःप्रद्वी जालिका के टूटने से गोल्जी काय बनते हैं। गोल्जी काय को ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसके पीछे ये रीज़न है कि गोल्जी काय के अंदर गोल्जी काय को ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। गोल्जी काय माइटोकॉन्ड्रिया से ऊर्जा लेकर जहाँ ज़रूरत होती है बॉडी के उस पार्ट तक पहुँचाता है। इसलिए गोल्जी काय को ट्रैफिक पुलिस, यातायात प्रबंधक का नाम दिया जाता है, उसे उपनाम दिया गया है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति ग्रह कहलाता है। पूरे शक्ति ग्रह यानी कि पूरे कोशिका को एनर्जी देने वाला माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया 38 एटीपी ऊर्जा लेकर ग्लूकोज का निर्माण करता है तथा इस चक्र का नाम केब्स चक्र या एटीपी चक्र कहा जाता है। हरित लवक। हरित लवक सिर्फ पादपों में पाया जाता है। पादपों के अंदर हरित लवक जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। हरित लवक सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। हरित लवक यानी कि क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पेड़ पौधे पत्तियों के माध्यम से प्रकाश लेकर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल लेकर अपना भोजन बनाते हैं तथा हमें वापस में ऑक्सीजन तथा जल देते हैं। यानी कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान सूरज का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल लेकर अपना भोजन बनाते हैं तथा रिवर्स बैक में हमको ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन एक प्राणवायु गैस है जो कि मनुष्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यानी कि हरित लवक सिर्फ पाया जाता है पादपों में। लवक 3 प्रकार के होते हैं: हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक। हरित लवक पत्तियों में पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। पत्तियों का हरा रंग होता है। पत्तियों का हरा रंग हरित लवक क्लोरोफिल के कारण ही होता है। सूरज का प्रकाश 7 रंगों में विभाजित होता है जिसे अपन कहते हैं विबग्योर। जो इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं वही सूरज के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया लाल रंग के प्रकाश में, सबसे कम बैंगनी रंग के प्रकाश में तथा हरे रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बिल्कुल नहीं होती क्योंकि हरा रंग परावर्तित हो जाता है। पेड़ पौधों के अंदर सबका अलग अलग रंग होता है। जैसे गाजर का लाल रंग, टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण, आम व पपीते का पीला रंग ज़ैंथोफिल के कारण, प्याज का रंग एंथ्रोसाइनिन वर्णक के कारण, मूत्र का रंग पीला भी होता है यूरोक्रोम वर्णक के कारण। तो ये बहुत सारे पिगमेंट्स पाए जाते हैं। पेड़ पौधे अपना भोजन स्टोर करके रखते हैं ताकि इन केस कभी बारिश हो, अपना भोजन ना बना पाए तो कैसे काम चलेगा। तो पेड़ पौधे जो अपना भोजन बना के रखते हैं वो स्टार्च व मंड के रूप में स्टोर रखते हैं। अब बात करते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है क्योंकि सीपीयू कौन था आपका? केंद्रक। केंद्रक ने अपना सारा काम सौंप दिया लाइसोसोम को। मान लो ये सारे कोशिका के भाग हैं, इनमें से कोई भी अपना प्रॉपर वे में काम नहीं कर रहा तो लाइसोसोम उसके पास जाएगा, आप प्रॉपर वे में काम क्यों नहीं कर रहे। मान लो उन्होंने कहा हम तो काम नहीं करते, तो लाइसोसोम फट जाता है। इसके अंदर जल अपघटनी कारण पदार्थ पाया जाता है जिसकी वजह से ये फट जाता है। ये पूरी कोशिका को ही ख़त्म कर देता है। भविष्य में लाइसोसोम पर कैंसर के उपचार हेतु रिसर्च वर्क चल रहा है ताकि वो कोशिका ही ख़त्म हो जाए जिस कोशिका के अंदर विभाजन ज़्यादा हो रहा है। कैंसर समसूत्री विभाजन के कारण होता है, अनियंत्रित समसूत्री विभाजन। कोशिका का विभाजन 3 तरीके से होता है:
असूत्री विभाजन, समसूत्री और अर्धसूत्री। असूत्री विभाजन होता है अमीबा का। अमीबा में एक कोशिका से एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बनते हैं, फिर एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल बन जाते हैं। अर्धसूत्री विभाजन, मानव शरीर में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं जो जनन के दौरान अपने आधे गुणसूत्र देता है, यानी कि 23। समसूत्री विभाजन, चोट या घाव लगने पर सेम टू सेम वापस वैसी स्किन आ जाना समसूत्री विभाजन का एक उदाहरण है। अनियंत्रित समसूत्री विभाजन से ही कैंसर बनता है। कुछ उपनाम बता रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले अपन बात करते हैं सबसे पहले नाम लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह, कोशिका का श्वसन स्थल तथा कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर, क्योंकि यहाँ भोजन बनता है। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री या कोशिका का इंजन कहा जाता है। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली, कोशिका के एटम बम, कोशिका की पाचन थैली कहा जाता है। गोल्जी इकाई को कोशिका का यातायात प्रबंधक या ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क, सीपीयू, नियंत्रक, प्रबंधक कहा जाता है। केंद्रिका को कोशिका की फैक्ट्री कहा जाता है तथा अंतःप्रद्वी जालिका को कोशिका का अंतः कंकाल कहा जाता है। ये पेपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि कोशिका का शक्तिग्रह कौन है, कोशिका की आत्महत्या की थैली कौन है, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कौन सी है, या कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।